मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कान्हा जी की पूजा करते हैं, है ना, वो क्यों करते हैं? उनको पूजा करना छोड़ देना चाहिए। अब आप बोल रहे होंगे कि ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे पूजा करना छोड़ दें, इतने टाइम से पूजा करते आए हैं, और इसका कारण क्या है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, इतनी बड़ी बात बोल रहे हो? हाँ, मुझे पता है कि आपको ये सुन के थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको ये तो अच्छे से पता है ना कि आप जिस कृष्णा की, जिस कान्हा की पूजा करते हैं, उनका एक रूप ग्वाले का भी है ना? तो उस ग्वाले रूप की भी तो आप पूजा कीजिए ना। और ग्वाले की अगर हम बात करें तो किस तरह से और ग्वाले की अगर हम बात करें तो किस तरह से वो ग्वाले बने थे? जैसे गायें थी, है ना, तो गायों को वो चराने के लिए लेके जाया करते थे और घर पे लेके आते थे, बंसी बजाते थे। गायों को वो इतने अच्छे से रखते थे, अपनी जान की तरह, है ना, इतना प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे उनको, है ना। एक गाय की आंखों में आंसू तो क्या जाए, मतलब बहुत प्यार देते थे। और बदले में जैसे थोड़ा बहुत दूध दही वो ले लेते थे, है ना, ये चीज़ थी। लेकिन अभी हम बोलते हैं कि देखो, हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, हम कान्हा जी की पूजा करते हैं, और दूध दही के लिए बात करते हैं तो झट से उनका नाम ले आते हैं कि देखो कान्हा जी दूध दही खाते थे, वो मक्खन खाते थे, है ना, इस तरह से हम बोल देते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ किसी ने नोटिस की है कि उनके ग्वाले रूप की आप पूजा करें? और ग्वाले रूप की अगर आप पूजा करते हैं तो उसके साथ एक चीज़ और है ना, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता। एक तरफ तो आप ग्वाले रूप की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिनको वो अपना आदर्श मानते थे, है ना, जैसे गायों को वो पूजते थे, तो उनको हम डंडे से मार रहे हैं, है ना, डंडे से पीट के, और हम उनको भगा रहे हैं। अगर हमारे घर के दरवाजे पर कोई गाय खड़ी है ना, रोटी के लिए, तो एक तरफ तो हम कान्हा जी के भोग लगा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ गाय के मुंह से हम रोटी छीन रहे हैं। अरे यार, ये गाय ने रोटी कैसे खा ली, नहीं नहीं भाई भगाओ इसको, भगाओ। तो उसको इतने डंडे मारते हैं, डंडे मार मार के उसको भगा देते हैं। और रहता ना कि नहीं यार ये घर के बाहर कैसे आ गई, नहीं, मेरे घर के गेट के यहाँ पे ये दिखनी नहीं चाहिए, तो डंडे दे दे के उसको भगा देते हैं। तो कितना मतलब भयावह चीज़ है ना? आपको नहीं लगता कि ये एक रहता ना, कितनी दुष्टता है इस चीज़ में, कि इंसान इतना राक्षस प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो वो कान्हा जी को पूजता है ना, और दूसरी तरफ वो उनको इतना पीटता है, मारता है, जो कान्हा जी के साथी हैं, है ना, जो कान्हा जी के बहुत ही करीबी हैं, है ना, तो उनकी भी तो सुरक्षा करनी चाहिए ना उसको। अगर इतना ही लगाव ये कान्हा जी से, इतना ही आस्था, इतनी ही श्रद्धा है कान्हा जी पे, तो फिर गायों के प्रति क्यों नहीं, क्यों उनकी दुर्दशा ऐसी? और जैसे रहता ना कि ठीक है कोई त्यौहार है तो उसको रोटी वगैरह खिला दी, गाय को पूज लिया, है ना, क्यों? कि भाई हाँ देखो गौ माता है ना, उस टाइम तो याद आ गया आपको कि गौ माता है। लेकिन उस टाइम कहाँ गई थी आपकी गौ माता वाली याद, कि जब उसको डंडों से मार मार के उसको भगाया जा रहा था? तो ऐसा थोड़ा ना होता है। तो मुझे लगता है कि यार ये बहुत ही गलत है। तो ऐसे तो आपको पूजा करनी बंद कर देनी चाहिए ना, मैं सही तो बोल रही हूँ। और अगर आपको पूजा करनी है तो फिर आप उनके ग्वाले रूप की भी पूजा कीजिए, आप उनका जो आदर्श थी गायें, तो उनकी भी पूजा कीजिए। हाँ, वो तो जिंदा ही है ना, वो तो आपको दिखती रहती है इधर उधर गायें, तो फिर आप उनको जीते जी मार देते हैं। हाँ, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। और कृष्ण भगवान ही बोलते हैं ना, गीता आपने पढ़ी हो तो, कि वो सब जगह हैं, है ना, वो हर वस्तु में है, हर जो भी जीव जंतु हैं उनमें हैं। तो उनकी पूजा करो ना, आप उनका सम्मान करो। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि उनके तिलक लगा के अगरबत्ती लगाओ, नहीं, उनका सम्मान करो, मतलब उनको नुकसान ना पहुंचाओ, क्योंकि इतनी बुरी दुर्दशा उनकी हो रही है, किसकी वजह से? सिर्फ हम लोगों की वजह से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि कान्हा जी की आप बिल्कुल पूजा करें, लेकिन उनके साथ साथ आप जो ये बेजुबान है, जो गायें हैं, जो इस टाइम पे इनका कोई भी साथी नहीं है, तो आप इनका साथी बने। और आप इनका भी, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये चीज़ सभी को पता लगे कि हमें गायों का भी सम्मान करना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।